जय हिंद, जय भारत। जैन धर्म हमन पढ़ा थन, क्लास ला आगे बढ़ा थन। महावीर स्वामी ज्ञान के प्राप्ति बोला हो चुके हैं, प्रथम धर्म उपदेश दे चुके हैं। ठीक, अब क्लास में आगे हमन पढ़ लेथन सिद्धांत ला, जैन धर्म के सिद्धांत ला। ये प्रमुख चीज हरे सिद्धांत ला जो कि प्रमुख चीज हरे, बहुत गहराई से आप ला सुनना है, समझना है। सिद्धांत अगर आप ला समझ में आ गए, जैन धर्म आप ला समझ में आ जाही। काबर किसी भी धर्म के ओकर सिद्धांत हा जड़ होते, प्रमुख चीज होते, तो बहुत गहराई से आप ला समझना चाहिए, बारीकी से आप ला समझना चाहिए। चलो ठीक, प्रयास करता हूँ आप ला समझ में आए अच्छा से। तो टाइटल है जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म सिद्धांत। ठीक, सिद्धांत में कुल 7 प्रकार के शब्द आप ला देखे मिलही, और ये ला शब्द नहीं बोले जाए। जैन धर्म में ये चीज ला बोले जाते तत्व। तो सिद्धांत जब हम पढ़ा था जैन धर्म में, तो इनमें 7 ठान तत्व के नाम आप ला देखे मिलही। ठीक, ये 7 ठान तत्व के नाम ला मैं पहले लिख देता हूँ। पहला जीव, दूसरा अजीव, तीसरा आश्रव, चौथा बंध, पांचवा संवर, छठवा निर्जरा, और सातवां निर्वाण अर्थात मोक्ष। तो ये 7 ठान तत्व है जैन धर्म में, जेकर से हमला सिद्धांत ला समझना है। ठीक, कुछ चर्चा में करत हूँ। जैसे कि हिंदू धर्म में आत्मा शब्द आप सुनथो, सेम चीज जैन धर्म में वही आत्मा ला जीव बोले जाते हैं। तो जीव मतलब आत्मा, जीव मतलब आत्मा। अजीव का हरे, ये नाम से स्पष्ट है, ये जीव नो है, ये आत्मा नो है। तो ये हो गए सांसारिक तत्व। अब ये सांसारिक तत्व के अंतर्गत धर्म, अधर्म, आकाश, पदार्थ, और यही पदार्थ ला जैन धर्म में ये शब्द देखे मिलते पुद्गल। पुद्गल, प से पदार्थ, प से पुद्गल। ये सबो हा सांसारिक तत्व के अंतर्गत, अजीव के अंतर्गत आते। अब बाकी ये जो चीज है, ये ला मैं डायग्राम के हिसाब से आप ला समझा हूं, तो ज्यादा क्लियर आप ला समझ में आए। ठीक, तो अब डायग्राम से ही ये ला समझना है, तभी क्लियर हो सकते, वरना ये सिद्धांत ला नहीं समझ पाबो। ठीक, ओके। तो सबसे पहली बात, ये ला थोड़ा साइड में कर दिया जाए। ये सबसे पहली बात, पहला तत्व जीव, और यही ला बोले जाते आत्मा। मतलब हिंदू धर्म में जैसे आत्मा है, उसने जैन धर्म में जीव। एक ठन चीज पढ़ेन जीव, एक ठन पढ़ेन अजीव। अजीव एकर बारे में बोलेगी सांसारिक तत्व हरे है, धर्म, अधर्म, पदार्थ, आकाश, ये सभी। ठीक, अब जब मनुष्य अपन कर्म जैसे जैसे करत जाते, वही कर्म के आधार पर सांसारिक चीज ओकर से जुड़त जाते। आदमी जैसे जैसे कर्म करते, वैसने वैसने ओकर शरीर में, ओकर आत्मा में चीज मन के वास हो जाते। तो अब एला बोलबो कर्म के आधार पर
जैसे जैसे आदमी कर्म करत जही अजीव के प्रवाह जीव की ओर होत जथे। येरा सरल शब्द में सांसारिक मोह माया आप ऐसे समझ लो। अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कहीं चीज के लत पड़ गए आदमी ला, कहीं चीज के लत पड़ गए। एक उदाहरण देता हूँ, बुरा मत मानो कोई। जैसे एक आदमी हाँ रोज बहुत सारा ऐसे पियत चालू करत है शराब, अब वो हो गए लत में आ गए वह, तो वो सांसारिक चीज ला ही देखिस तबियत काकरो से वह देख के सीखिस, तो सांसारिक से वह मोह माया में पड़ गए और लगातार पियत चालू कर दे सो है। ठीक, तो ये जो गलत चीज है वो एकर आत्मा की ओर आए के प्रयास करत है, ओकर शरीर की ओर आए के प्रयास करत है। गलत चीज ओकर शरीर की ओर आए के प्रयास करत है, तो वो जो प्रयास होते वही प्रवाह बोले जाते हैं। और जो चीज के प्रवाह होते सांसारिक मोह माया, जो गलत चीज के जो प्रवाह होते वही चीज ला बोले जाते हैं आश्रव। अजीव के प्रवाह जब जीव की ओर होते वही आश्रव बोले जाते हैं। गलत संगत या गलत चीज के प्रवाह जब आत्मा की ओर अर्थात जीव की ओर होते वही आश्रव बोले जाते हैं। और जब गलत चीज एक समय आते जब लगातार आदमी ओकर ध्यान नहीं दे और आके वो पूरा घेर देते, वो गलत चीज आदमी ला घेर डरिस पूरा, मतलब ओकर शरीर ला घेर डरिस, ओकर आत्मा पूरा घेर डरिस, तो वही चीज ला बोलते बंध, मतलब बांध डरिस। शरीर बंधा गए, अब आत्मा बंधा गए मतलब गलत चीज में ते बंध गए सब, ते वही में अब मगन हो गए। तो ते समझ नहीं पाता का सही का गलत, तो ये समझ में आते कि जो करत है वही तोर पर सही है, मतलब ते बंध गए सब। याद है समझ में आप लोग? ये हरे चौथा नंबर के बंध। अब यहाँ से आदमी के निकलना नामुमकिन टाइप से लगते हैं अगर ध्यान नहीं दिहिता, और ध्यान दी भी तब हो लोग बहुत स्ट्रगल करे लागते वो चीज से बाहर निकले बार। आदमी अगर लगातार पियत है और बोला कोनो कही नहीं ये गलत चीज है वो छोड़, तो वो दुख हो ही वो पियल नहीं देती के। एक उदाहरण देता हूँ, वही सेक्शन चीज नहीं है, और बहुत सारा चीज है, और बहुत सारा चीज है गलत संगत। ठीक, तो ये करा अब दुख नजर आते हैं, तो जैन धर्म बोलते यही सांसारिक मोह मायम ते पड़ गए तेकर से तोर जीवन में कष्ट होते, वो कष्ट से अगर ते मुक्ति पाना चाहता तो त्रिरत्न के पालन तोला करे लागे। जैन धर्म में त्रिरत्न के कॉन्सेप्ट है, अभी देखो ना आगे क्लास में त्रिरत्न के कॉन्सेप्ट है। अब जैन धर्म बोलते हैं अब जीवन तो दुखी होता ना, त्रिरत्न के पालन कर, ओकर बाद ये जंजाल से ते दूर हो जाए। तो अब जैन धर्म बोलते यहाँ तक ते फंस चुके हैं। जैन धर्म में अब त्रिरत्न के पालन कर, जैसे ही त्रिरत्न के पालन करबे तो ये जो चीज आवत है वो तो समझ में आई कि अरे यार वो गलत चीज है, तब ते सोचना चालू करबे नहीं एला मैं आयल नहीं दूँ मोर शरीर डहान मोर आत्मा डहान, मतलब ते लगा देस ब्रेक। अब ब्रेक लगा देस मतलब अजीव के प्रवाह है जीव की ओर नहीं होए, गलत चीज है तो आत्मा की ओर नहीं आए, ते ब्रेक लगा दे सो में प्रवाह रुक गए, अजीव के प्रवाह रुक गए, तो वही बोले जाते हैं संवर, मतलब अब ते संवरना चालू कर रहे, अपन आप ला बनाना चालू कर रहे संवर। ठीक, अब ओकर आगे का एलत ते रोक रहे, लेकिन पहली से तोला घेर के चला थे औ तोर शरीर के अंदर में औ है तेला किसे करबे, तो बाहर से आते तेला ते रोक रहे, मतलब कोई दो आदमी वहां थे चलना यार आज चलथन पार्टी तो ओला ते रोक रहे, मतलब वही हो गए संवर। अब ओकर बाद तोर शरीर पहली से औ नाजुक हबे औ पहली से अवगुण है उहुल दूर करना चाहते हैं, हो सकते पियल छोड़ रहे तो अब सिगरेट पियल छोड़ दे, और अंदर में कहीं न कहीं खराबी तेला छोड़ना चाहता तो वही एक ठन खराबी ला तोर शरीर से ते बाहर फेंक दे, शरीर से आप एला बाहर फेंकत हो, मतलब एकर स्थिति अब कम हो जात है। और अवगुण है एला ते बाहर फेंक रहे,
एकर कमी हो गए। एला आप फिर से बाहर फेंक रहे हो, एकर कमी हो गए। मतलब जिसे हमन बोलते हैं ना निर्जला, निर्जला पानी के कमी, निर्जला पानी नहीं, तो उसने एकर अवगुण नहीं, तो वही चीज ला जब एक ठन चीज समाप्त करे जात हस तो वही बोले जाते निर्जरा, अवगुण के एकर कमी होते, मतलब अब आदमी और अच्छा होवत जात है, यही चीज ला बोले जाते निर्जरा। पहली से आत्मा में जो वास है, शरीर में जो घेर के चलत है, वह अवगुण ला अब समाप्त करना है, और के समाप्त लगातार करते जात हस। आप लगातार ओकर से छुटकारा पावत जात हो, जो आपके शरीर में है, जो आपके आत्मा में है। तो वही चीज है बोले जाते अगला स्टेप निर्जरा, अंदर के खराबी ला दूर करते हुए जाना, अंदर के अवगुण ला समाप्त करते जाना, निर्जरा। एक स्थिति ऐसे आते है सब अवगुण ला, सब खराबी चीज ला आप बाहर निकाल रहे हो अपन शरीर से, अब कुछ भी नहीं है, एकदम प्योर साफ है, अब आत्मा एकदम शुद्ध हो गया, न तो बंधन है बाहरी माया मोह, और न ही आपके शरीर के अंदर में कुछ है। तो यही स्थिति बोले जाते अब जीव हा एकदम शुद्ध हो गए, अजीव बिल्कुल भी नहीं है, मतलब जीव एक तरफ अजीव एक तरफ, दोनों के बीच में खासा डिस्टेंस। जब जीव हा अजीव से अलग हो जाते वही चीज बोले जाते निर्वाण, मोक्ष, मतलब अंतिम अवस्था हो गया भी है। अब अंतिम अवस्था हो गया मतलब संसारिक होकर कर घेर ही नहीं सके, काबर थे ही नहीं अब, तो ये होते फिर निर्वाण की स्थिति, वही बोले जाते मोक्ष। ठीक, तो कुछ उदाहरण देते हुए एला प्रस्तुत करे के मैं प्रयास करे हूँ। ठीक, एला किसी भी एंगल से बुरा नहीं मानना है, और वही चट्ठन बात नहीं है, और कई ठन बात रहते वो सभी खराब चीज ला, खराब संगत ला छोड़ते हुए चलना, और जीवन में अच्छाई मन ला अपनाते हुए चलना, ये सब सिद्धांत के माध्यम से आदमी समझते होला। ठीक, तो ये है जैन धर्म के सिद्धांत, और सिद्धांत में 7 ठन विशेष पहलू जेला तत्व के रूप में सामने रखे जाते हैं। ठीक, अगला जो क्लास है वो अगला वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।